हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन गुरुग्राम आवास पर ही हुआ है। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन गुरुग्राम स्थित आवास पर ही हुआ है। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जिनका निधन हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी एडिटर, न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल, 89 वर्ष की उम्र में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने अंतिम सांस ली है। एक दिग्गज जो कि आज हम लोगों के बीच नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला एक बहुत बड़ा नाम रहा और हरियाणा की राजनीति को ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत लंबे वक्त तक प्रभावित भी किया। ओम प्रकाश चौटाला एक जमाने में एनडीए के साथ भी गए, उससे पहले की राजनीति में वो सक्रिय रहे, फिर एनडीए के साथ आए। उनका एक राजनीतिक वजूद, एक दबदबा रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के कुछ ऐसे इल्जाम रहे जिसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला के नाम से इनको जानते हैं, वो फिर राजनीति में हाशिए पर भी गए। उनका परिवार राजनीति में सक्रिय रहा, परिवार के बीच भी अलग अलग तरीके से डिस्प्यूट्स देखे गए। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन में बनते बिगड़ते अपनी पार्टी को बहुत करीब से देखा। ओम प्रकाश चौटाला हरी पगड़ी के लिए अपनी जाने जाते थे और राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में उनका कहना यह था कि वो किसान को सीधे सीधे रिप्रेजेंट करते हैं। जाट राजनीति का एक मंझा हुआ नाम, और कौन भूल सकता है कि देश के जो उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला है और लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। साथ में वो बीजेपी के साथ एनडीए में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम करते रहे और उनको वो एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में बीजेपी के साथ में रहे। लेकिन वक्त जैसे ही बदला, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, उसके बाद से बिल्कुल अलग थलग थे और बहुत लंबे वक्त से उनके बारे में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आती। स्वास्थ्य के संबंध में जरूर जानकारी आती थी। हिसार में बहुत अच्छा और बड़ा दबदबा उनका रहता था। ये वो पूरा इलाका था जहाँ हरियाणा में ये बड़े दबदबे वाले राजनेता के रूप में जाने जाते थे। फिर 89 से 91 और उसके बाद 91 से 2004 और फिर 90 के दशक में 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे वो। तो ये एक लंबा वक्त था जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में जिम्मा संभाला। उम्र काफी थी, स्वास्थ्य की कई समस्याओं से वो जूझ रहे थे और फिर आज ये दुखद है, एक राजनीति के एक अध्याय का कह सकते हैं समापन हुआ है। तो उनका जो परिवार रहा है राहुल, ये राजनीतिक बैकग्राउंड का ही रहा है। इसमें खास बात देखिए, चौटाला उनका सरनेम नहीं था, चौटाला उनके गांव का नाम था। उनका खुद का जो सरनेम था, गोत्र था, वो तो सिहाग था और उन्होंने अपने गांव के नाम को अपना सरनेम बनाया था। ये आप ज्यादा समझती हैं राखी मुझसे कि उनका क्या गोत्र था। मैं उनकी राजनीति को और उनके तौर तरीकों को ज्यादा समझता हूँ। चौटाला गांव को इंडोर्स करना, ये उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में परंपरा रही है। अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग हमेशा अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ लगाना या इलाके का नाम लगाना पसंद करते हैं, ताकि वो इस बात को स्थापित कर पाए कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और वही उनकी पहचान होती है। तो ये ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उन्होंने चौधरी से ज्यादा चौटाला पर जोर दिया और वैसे कहते सब यही थे कि चौधरी ओपी चौटाला, तो चौधरी प्रत्यय की जगह उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल में आने लगा। अब एक बड़ा नाम है, हमारे बीच में अब नहीं है। ठीक है राहुल, शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में राहुल जुड़े हुए थे। और देखिए, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जिनका कि निधन हो गया है, 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम में उनका जो आवास है वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें ज़रूर आती रही हैं, तबीयत नासाज थी उनकी
और पूर्व सीएम रहे हैं। बड़ा दबदबा रहा है इनके परिवार का, इनके पिताजी से लेकर के इनके पोते तक सांसद पद पर रहे हैं। और उनके पिताजी देवीलाल चौधरी जो कि उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं।